अभी देश के जो जोकर हैं कि बिहार के और एक देश के वो यात्रा करने जा रहे हैं। भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर ही दिया कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसके नाम चुनाव आयोग को प्रकाशित करने होंगे और प्रकाशित चुनाव आयोग करने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा का औचित्य क्या है? नेहरू जी के खिलाफ मिले थे, एक वोट मिला था नेहरू जी को, तो वोट चोरी करके सबको मैनेज करके महात्मा गांधी के इंटरफेयर से नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के। कह रहे हैं कि जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है, जो मरे लोग हैं उनका नाम रह जा रहा है, और राहुल गांधी का चाय पीते हुए तस्वीर भी आया। आप समझिए बात को कि वो मीडिया में आके कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो फॉर्मेट दिया है कि इसमें बताइए वहाँ एक भी नाम वो दे नहीं रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी जो बड़ा सा बंडल लेकर के जो आए थे वह भी टाई फुस हो गया, उसमें से कई एक नाम फर्जी निकल गए। देखिए कल यानी 17 अगस्त से पूरा विपक्ष जो है वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाला है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। वोट अधिकार यात्रा को लेकर माहौल जो है वो गर्म है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह मौजूद हैं। सर क्या कहिएगा, वोट अधिकार यात्रा विपक्ष करने जा रहा है, 17 अगस्त की तारीख तय है। यह यात्रा असफल वंशवादी जोकरों की यात्रा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश के जो जोकर हैं कि बिहार के और एक देश के वो यात्रा करने जा रहे हैं। भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर ही दिया कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसके नाम चुनाव आयोग को प्रकाशित करने होंगे और प्रकाशित चुनाव आयोग करने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा का औचित्य क्या है? सिर्फ यह औचित्य इनकी यात्रा का है कि लोगों में भ्रम फैलाएं, बिहार की जनता में चुनाव से पहले ही अफवाह फैलाने का काम करें। दरअसल मसला यह है कि वोट चोरी का इतिहास कांग्रेस का और राजद का बड़ा पुराना रहा है। जब से राजद पार्टी बनी बूथ लूट करके ये चुनाव जीतते थे, फर्जी वोटरों के आधार पर ये चुनाव जीतते थे। और मैं कांग्रेस का इतिहास शुरू से बताता हूं आपको। 1946 में जब कांग्रेस के AICC के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो 15 PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 में से 14 वोट नेहरू जी के खिलाफ मिले थे, एक वोट मिला था नेहरू जी को। तो वोट चोरी करके सबको मैनेज करके महात्मा गांधी के इंटरफेयर से नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के। ठीक इसके बाद का ये 1952 में अंबेडकर जी के बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव जब हो रहा था महाराष्ट्र से, तो कांग्रेसी इनको हराने के लिए क्या क्या तिक्रम नहीं किए और 74,333 मतों को अवैध करार दे दिया ताकि अम्बेडकर साहब चुनाव हार जाए। और उस चुनाव अम्बेडकर साहब 28,000 वोट से हारे थे उस चुनाव को। तो वोट चोरी का इनका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। ये वोट चोरी करके ही हमेशा सरकार ठीक उसी तरह बिहार में जो लालू की पार्टी है, ये बूथ कैप्चरिंग गुंडागर्दी कौन नहीं जानता है। लेकिन सर एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, दूसरे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं जोकरों की यात्रा है। दोनों को समझ नहीं आता, जो सब कुछ जरा बड़ा स्पष्ट है। हाँ। और SIR भी कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। SIR ये चौथी बार हो रहा है। और इसके अलावा जो जनरल सर्वेक्षण होता है, जनरल डिवीजन होता है, वह तो कई एक बार हो चुका है इस देश में, हर साल लगभग होता है। और स्पेशल डिवीजन, इंसेंटिव डिवीजन 10-20 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 22 वर्षों के अंतराल पर हो रहा है। तो इसमें जो त्रुटियां हैं चुनाव उसको स्वीकार कर रहा है और उसको दूर कर रहा है। उनको चाहिए था कि वो उनके जो BL हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो सही मायने में शिकायत करते कि हाँ ये सही वोटर है, इनका नाम छूट गया है। ये काम भी बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी ने 655 शिकायत भी दर्ज कराया है, उनसे तो एक शिकायत भी दर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है, जो मरे लोग हैं उनका नाम रह जा रहा है, और राहुल गांधी का चाय पीते हुए तस्वीर भी आया। आप समझिए बात को कि वो मीडिया में आके कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो फॉर्मेट दिया है कि इसमें बताइए वहाँ एक भी नाम वो दे नहीं रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी जो बड़ा सा बंडल लेकर के जो आए थे वह भी टाई फुस हो गया, उसमें से कई एक नाम फर्जी निकल गए। कई एक ऐसे लोग निकले जो 3 जगह 4 जगह वोटर थे। अभी देखिए हमारे दरभंगा के BLA ने 655 नामों का खुलासा किया ना कि भाई ये डुप्लीकेट वोटर्स हैं, कहीं किन्हीं के 2 जगह किन्हीं के 3 जगह वोटिंग राइट
मिले हुए हैं, इनको हटाइए। इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से उनको आना चाहिए। तो ये नहीं करके सिर्फ मीडिया में बयान देना, सनसनी फैलाना। राहुल गांधी से तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट साइन करके दीजिए, उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने यही नहीं सर, उम्र को लेकर भी सवाल है। जिस तरह से मिंता देवी सिवान की रहने वाली महिला का 124 साल उम्र शो कर दिया गया, उसका तस्वीर जो है अपने टी शर्ट पर लेकर प्रियंका गांधी प्रदर्शन भी कर रही थी। मिंता देवी ने कहा भी कि आप हमारा, आपका प्रश्न आ गया। तो मिंता देवी के जो टी शर्ट का उपयोग किया और प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, मिंता देवी ने इसका विरोध किया, ये नहीं होना चाहिए। और रही बात उम्र की, तो वहां कोई मैंने घोटाला हो गया ऐसा नहीं है। मिंता देवी ने स्वयं आकर के बताया टीवी चैनलों को, अखबारों को, कि हमने साइबर कैफे से बनवाए थे, वहां टाइपिंग एरर हो गया। तो टाइपिंग एरर है, उसको वहां के डीएम ने कहा कि इसको 7 दिन में ठीक कर देंगे। तो ये कोई घोटाला नहीं है, वो खुद आके बताई हैं ये टाइपो एरर है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था साइबर कैफे वाले से, तो ये खुद उनसे नहीं करने, उनको नहीं आ रहा था, तो साइबर कैफे से करवाई, एक एरर हो गया। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। विपक्ष खाली, तो आपको लग रहा है जानबूझकर इशू बनाया जा रहा है? जानबूझकर इशू बनाया जाए। अभी देखिए ना, जहानाबाद में, यहाँ जो पटना ग्रामीण में जो मुद्दे आए थे, वो क्या निकला साहब कि वो राजद का कार्यकर्ता था, वो इस तरह से फर्जी वोटर आई कार्ड बना करके किसी डॉग बाबू या किसी नाम से बनाया करता था। बातें तो उजागर हुई नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, और उनका राजद का कार्यकर्ता निकले आखिर वो। तो इस तरह के लोग जानबूझ के सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। राजद सर एक और आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि भाजपा कहती है कि हम विश्व की बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बिहार में अब तक सरकार नहीं बना पाई, और इसी का फ्रस्ट्रेशन है कि चुनाव आयोग के जरिए वो सत्ता में आना चाहती है। अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी चिंता, भाजपा की चिंता वो क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। वो अपनी चिंता करें, बिहार की जनता इस वर्ण को दहाई के अंक तक नहीं आने देगी, दहाई के अंक तक नहीं आएंगे। वो अपनी चिंता करें, भाजपा की चिंता छोड़ दें। भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम कर रहा है। दरअसल हम दोनों के लक्ष्य में बड़ा अंतर है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। उनका लक्ष्य है सत्ता लोलुपता, कुर्सी लोलुपता, किसी तरह कुर्सी पर बैठे। तेजस्वी यादव स्वघोषित सीएम बनते रहते हैं, उनके एक मुकेश सहनी अपने आपको डिप्टी सीएम बताते रहते हैं, 60 सीट की मांग है। बट हमारे यहाँ ऐसी कोई आपाधापी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार विकसित राज्य कैसे बने, जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत, और नीतीश जी का भी सपना है विकसित बिहार। तो विकसित बिहार हुए बिना विकसित भारत हो नहीं सकता। तो हम लोग विकसित बिहार बनाने में लगे हैं, कुर्सी लोलुपता हमारा ध्येय नहीं है। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। अभी एक नया ट्वीट आ गया राहुल गांधी का कि चोरी चोरी चुपके चुपके अब नहीं चलेगा, जनता जाग गई है। क्या प्रतिक्रिया है? कि आपने ले ही लिया कि मतलब एसआईआर पर कहेंगे कि नया ट्वीट है इसलिए? चोरी का इतिहास मैंने बताया, चोरी का इतिहास कांग्रेस का पुराना रहा है जी। हाँ, वो ट्वीट करके जनता में भ्रम फैलाते रहे, लेकिन इतिहास कांग्रेस को उदाहरण दिया, आपको दो उदाहरण दिए। इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी तो उन्होंने देश की जनता को मूर्ख कहा था। राजीव गांधी के समय में जब बैलेट से चुनाव होता था, तो जो राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने बैलेट सिस्टम को गलत कहा था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ईवीएम को उन्होंने मांग की थी, और आज उनके बेटा ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जब ये चुनाव हारते हैं तो अपना आत्ममंथन करने के बजाय ये संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर दोष देते हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान और बिहार के वोटरों पर दोष मत देते हैं। मेरी सलाह कांग्रेस और आरजेडी जैसे पार्टियों से है कि आप चुनाव हारिए तो आत्ममंथन करिए, मूल्यांकन करिए कि क्यों हारे, क्या कमी आपसे हुई। ये करने के बजाय दूसरों पर दोष आरोपण करके अपना चेहरा बचाना चाहता है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो वोट अधिकार यात्रा करने वाली है विपक्ष, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि 2 जोकरों की यात्रा है। अब देखना होगा कि आगे आरजेडी और कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।